नमस्कार, मैं हूं शिखा शुक्ला और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस एमपीसीजी न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की ताजा तरीन बड़ी खबरों की ओर। नरसिंहपुर संपूर्ण मध्य प्रदेश और नरसिंहपुर जिले में अनुसूचित जाति वर्ग के साथ भेदभाव किया जा रहा है और लगातार उन्हें सभी प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है। नरसिंहपुर जिले में भी ऐसे बहुत से मामले हैं जिन पर शिकायत देने के बाद भी अभी तक किसी भी प्रकार की सुनवाई नहीं की गई है। इन्हीं कुछ मामलों को लेकर आज एक दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। श्रीनगर गोटे गाँव में बस दुर्घटना में मृत एवं घायल बच्ची को आर्थिक सहायता दी जाए और बस संचालक पर कठोर कार्रवाई की जाए। गुंदराई गोटे गांव के पीड़िता पुरुषोत्तम मेहरा से मारपीट करने वाले पर तत्काल कार्रवाई की जाए। सांकेतिक धरना प्रदर्शन के बाद मेहरा समाज महासंघ द्वारा जिला कलेक्ट्रेट भवन पहुंचकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नाथ जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर लंबित मामलों पर तत्काल कार्यवाही की मांग की। सर, आज मेहरा समाज ने ज्ञापन सौंपा है, क्या मांग है? मेहरा समाज के लगभग 20-25 सदस्य पुलिस अधीक्षक कार्यालय आए थे। 2 आपराधिक घटनाओं के बारे में उनकी चिंता थी और उस चिंता को उन्होंने पत्र के माध्यम ज्ञापन के माध्यम से जाहिर किया। एक उनके जनवरी माह में पलोहावाड़ा थाना पलोहावाड़ा में एक मामला दर्ज हुआ था। हालांकि उसमें आपराधिक प्रकरण दर्ज है, लेकिन आप लोगों की चिंता है कि उसमें आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया। और दूसरा एक ठेमी थाना अंतर्गत मामला है जिसमें नवरात्रि के समय 2 पक्षों के विवाद हुआ था। उसमें ये हुआ कि उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं। मैंने उनको आश्वासन दिया है। पलोहावाड़ा में चूँकि आपराधिक मामला दर्ज है, उसमें मैं दिखाता हूँ क्या कार्रवाई हुई, और ठेमी थाना में भी निस्संदेह कार्रवाई होगी। ये आवेदन पत्र उनके पास जाँच हेतु भेजा जाएगा। आपके साथ क्या घटना हुई जो आप एसपी ऑफिस ज्ञापन लेकर आए? सर, हमारी यही मांग है कि जो अवैध रूप से बस चल रही हैं धड़ल्ले से, और ये 3 थाने से होकर जाती हैं, गोटे गाँव थाना और चौकी झौंतेश्वर, और तीसरा पड़ता है धूमा। ये तीनों रोडों एक ही रूट जो है, इन पर अवैध रूप से बस चलाई जा रही है और पुलिस प्रशासन इनके संरक्षण में रहता है मेरे हिसाब से। तो क्योंकि जब इनके सामने ये वाहन चल रहे हैं तो इनको संरक्षण कौन दे रहा है? क्या घटना हुई आपके साथ? मेरी बेटी का एक्सीडेंट हुआ है जो एक्सपायर हो चुकी है। कितनी उम्र थी बेटी की? 6 साल। शिकायत वगैरह की थी इससे पहले आपने? जी, शिकायत की थाने में। और एक बच्ची हमारी जो भतीजी है उसका एक्सीडेंट हो, वो अभी पैसे लाचार कुल मिलाकर उसका उपचार चल रहा है। हमारी यही मांग है कि अवैध रूप से जो बस चल रही है बिना परमिट की, बिना इंश्योरेंस और बिना फिटनेस की, इन पर रोक लगाए सरकार, जिससे आज हमारी बच्ची के साथ हुआ है, कल किसी की बच्ची के साथ ना हो। और जो लापरवाह रहते हैं जो ड्राइवर, अगर उनसे एक बार अगर एक्सीडेंट होता है तो उनका लाइसेंस रद्द किया जाए, ये हमारी मांग है। कहाँ से आए आप? क्या नाम? श्रीनगर पचामा। क्या नाम है? महेंद्र बहन। आज आपने धरना भी दिया था और एसपी ऑफिस में ज्ञापन दिया है, क्या मांगे थी आपकी? एक ही मांग है, जिले भर में मेहरा समाज के ऊपर जो अन्याय, अत्याचार, शोषण हो रहा है और आर्थिक सहायता देने में भारी भेदभाव किया जा रहा है, उसके संबंध में आज मेहरा महासंघ के बैनर तले ये धरना प्रदर्शन किया गया है और माननीय कलेक्टर महोदय और एसपी महोदय को ज्ञापन दिया गया है कि जो अपराधी हैं उनके विरुद्ध शीघ्र कार्रवाई की जाए और आर्थिक सहायता में जो भेदभाव किया जा रहा है उसको समाप्त किया जाए। बराबर जैसे छिंदवाड़ा में 4 लाख दिया गया है, श्रीनगर में भी 4 लाख दिया जाए। और एक और केस अभी समाज के पास प्राप्त हुआ है कि SC एक्ट के तहत जब भी अपराध दर्ज होता है तो आवेदक को 2 लाख की सहायता दी जाती है और जैसे ही जांच करके न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है फिर 2 लाख दिया जाता है और अपराधी को जैसे ही सजा होती है, जेल जाता है, तो 4 लाख की सहायता दी। अपराधी गिरफ्तार भी हुआ, चालान भी हुआ, लेकिन 1 पैसा नहीं पहुंचा। तो अनुसूचित जाति विभाग जो इस तरह की हरकतें कर रहा है उसके खिलाफ भी मेरा महासंघ ज्ञापन देगा कि ये आर्थिक सहायता किसने रोकी, किसने खाई, कहाँ गया, कौन ने गोलमाल कर लिया। क्योंकि जो आवेदक है वो तो अज्ञान है कि हमें क्या मिलना चाहिए, लेकिन प्रशासन के लोगों को तो ज्ञान है कि ये गरीब आदमी है। गरीब नहीं होता तो कोई उसको मारता क्या? क्या नाम है आपका? मैं मानसिक मेहरा, जिला अध्यक्ष मेहरा महासंघ का।